जब ब्राह्मण ने बुद्ध को दी चुनौती, ईश्वर है या नहीं साबित करो। राजगृह नगरी का समय था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हुए थे। बुद्ध के उपदेशों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते और बुद्ध उन्हें तर्क, करुणा और सरल भाषा में उत्तर देते। इसी बीच एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उनके पास पहुँचे। वह वेद शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और तर्क वितर्क में पारंगत, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार का अहंकार भी था। उनने सुना था कि बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मौन रहते हैं, न स्वीकार करते हैं न अस्वीकार। ब्राह्मण के मन में यह बात खटक गई। उन्होंने सोचा, अगर यह व्यक्ति इतना महान है तो ईश्वर के विषय में स्पष्ट क्यों नहीं कहता। मैं इसे चुनौती दूंगा। ब्राह्मण ने बुद्ध को प्रणाम करने के बाद कहा, गौतम, आप कहते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है और उसका निवारण अष्टांगिक मार्ग से होता है। आप नैतिकता और करुणा का उपदेश देते हैं, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या ईश्वर है या नहीं? यदि है तो प्रमाण दीजिए, यदि नहीं है तो खंडन कीजिए। आप जैसे ज्ञानी को मौन रहने का अधिकार नहीं। आज मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। सभा में बैठे सभी शिष्य लोग उत्सुक हो उठे। सबकी दृष्टि बुद्ध पर टिक गई। बुद्ध शांत भाव से ब्राह्मण को देखते रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके होठों पर बस हल्की मुस्कान थी। ब्राह्मण ने पुनः कहा, भगवान बुद्ध, आप चुप क्यों है? क्या आप मानते हैं कि ईश्वर है इसलिए मौन है, या आप मानते नहीं इसलिए मौन है? आप क्यों टाल रहे हैं? सभा में फुसफुसाहट होने लगी। कई लोग सोचने लगे कि शायद ब्राह्मण की बात में दम है। कुछ देर बाद बुद्ध ने गहरी कोमल वाणी में कहा, ब्राह्मण, बताओ, यदि कोई मनुष्य रोग से पीड़ित है और वह वैद्य के पास जाता है तो वैद्य सबसे पहले किसकी चिंता करता है? रोग की जड़ की, या रोगी को यह बताने की जगत का रचयिता कौन है? ब्राह्मण बोला, निश्चित ही वैद्य रोग की चिंता करता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का दुख ही रोग है। क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, यह सब दुख का कारण है। मेरा कार्य इस रोग का उपचार करना है, न कि जगत की उत्पत्ति के रहस्य में उलझाना। यदि मैं कह दूं कि ईश्वर नहीं है या है, तो इससे तुम्हारा दुख मिटेगा क्या? तुम्हारे क्रोध शांत होंगे क्या? तुम्हारा मोह समाप्त होगा क्या? ब्राह्मण चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो, एक व्यक्ति तीर से घायल हो जाए। उसके साथी उससे वैद्य के पास ले जाए। यदि वह व्यक्ति वैद्य से कहे, पहले यह बताओ कि मुझे मारने वाला कौन था, उसका नाम क्या था, वह किस जाति का था, उसका तीर किस वृक्ष की लकड़ी से बना था, उसमें किस धातु की नोक लगी थी, और जब तक यह सब ना बता पाए तब तक उपचार नहीं कराया जाए, तो क्या वह जीवित रह पाएगा? सभा में सबने कहा, नहीं, वह तो मर जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य दुख से पीड़ित है। यदि वह दुख के निवारण की जगह यह जानने में उलझा रहेगा कि ईश्वर है या नहीं, तो मुक्ति के मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा। ब्राह्मण ने फिर पूछा, लेकिन हे बुद्ध, यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो मनुष्य को यह कैसे समझाया जाए कि वह धर्मांतरण करे? यदि ईश्वर है तभी तो वह हमें देख रहा है, पाप पुण्य का फल देगा। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो फिर नैतिकता की नींव क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, यदि तुम इस भय से धर्म का पालन करते हो कि ईश्वर दंड देगा, तो यह सच्चा धर्म नहीं, वह व्यापार है। सच्चा धर्म वह है जो करुणा से जन्म ले। जब तुम किसी को कष्ट पहुंचाते हो तो वही कष्ट किसी न किसी रूप में तुम्हें लौटकर मिलता है। यही कारण और परिणाम का नियम है। यह नियम बिना किसी देवता के भी चलता है। जैसे अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, वैसे ही लोभ और हिंसा से जीवन दुख से भर जाता है। यह समझ लेना धर्म का आधार है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो एक अंधेरी गुफा है। यदि तुम उसमें दीपक जला दो तो प्रकाश हो जाएगा। क्या तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि सूर्य किसने बनाया? प्रकाश तुम्हें अंधकार से बचा लेगा, चाहे सृष्टि की रचना किसने की, यह न भी जानो। इसी प्रकार धर्म का पालन करने से मन निर्मल होता है। ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न गौण है। मुख्य बात यह है कि क्या तुम्हारा मन करुणामय है?
क्या तुम्हारे कर्म पवित्र है? यह सुनकर ब्राह्मण के चेहरे से अहंकार उतर गया। वह सोच में पड़ गया। उसने कहा, गौतम, मैं अब समझा कि आप मौन क्यों रहते हैं। आप विवाद नहीं समाधान देना चाहते हैं। आप जन्म और सृष्टि के रहस्यों में नहीं उलझते, बल्कि सीधा मनुष्य के दुख को दूर करने का उपाय बताते हैं। वास्तव में यह सच्चा धर्म है। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उनने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब तक मैं ज्ञान के नाम पर केवल वाद विवाद करता रहा। आज पहली बार समझा कि धर्म का सार मन की शुद्धि है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने करुणा से कहा, ब्राह्मण, धर्म को स्वीकार करना अपने भीतर की सच्चाई से करना, ना किसी का भय, ना दिखावे से। यदि तुम्हें यह मार्ग उचित लगे तो चलो, अन्यथा स्वतंत्र हो। ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, भगवान, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। इस कहानी से शिक्षा। उस दिन सभा में उपस्थित सभी लोग गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आया कि बुद्ध का मौन किसी अज्ञान या संकोच का परिणाम नहीं, बल्कि करुणा और व्यावहारिकता का प्रतीक है। बुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं। असली प्रश्न यह है कि मनुष्य दुखी क्यों है और उससे कैसे मुक्त हो सकता है। धर्म भय और आडंबर नहीं, करुणा और विवेक पर आधारित होना चाहिए। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी बड़े प्रश्नों का उत्तर मौन में और कर्म में छिपा होता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अध्यात्म किसी अदृश्य सत्ता को खोजने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही बनाने में है। ईश्वर के अस्तित्व पर वाद विवाद में उलझना मनुष्य को मुक्ति नहीं देता, परंतु करुणा, सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर चलना अवश्य ही दुख से मुक्त करता है।